कहते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और भारत ने भी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए कुछ ऐसा ही कदम उठाया है, जिस पर अमेरिकी टैरिफ एक नई दीवार बन चुका है। दरअसल खबर यह है कि कपड़ा उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर आने वाला भारत अब अपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बड़े स्तर पर वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका में शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। वजह यह है कि अमेरिका का टैरिफ खास तौर पर भारत को टारगेट करने के लिए लागू किया गया है। ऐसे में उत्पाद भारत के ही होंगे, मगर लेबल पर वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका का नाम होगा, जिससे भारतीय कंपनियां मुनाफा कमाएं और अमेरिका चाहकर भी सीधे भारत को निशाना न सके। इसीलिए भारतीय कंपनियां इन देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना उचित मान रही है। लेकिन असल कहानी क्या है? दरअसल अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियों ने भारत से ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिया और कहा कि भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां अपना उत्पादन अमेरिका में बढ़ाएं, जो कि अमेरिकी मंशा भी थी। मगर भारत ने अमेरिका की शर्तों को मानने के बजाय अपनी रणनीति अपनाई और वियतनाम, इंडोनेशिया व अफ्रीका की तरफ रुख कर लिया। असल में भारत टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्शन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन वस्त्र और कपड़ों के मामले में 3 देशों का दबदबा है: भारत, चीन और बांग्लादेश। उत्पादन और निर्यात में इनकी स्थिति अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर कपड़ा उद्योग उत्पादन में चीन सबसे बड़ा है, जबकि भारत कपास और जूट जैसे कच्चे माल में अग्रणी है, जिनसे कपड़े बनते हैं। निर्यात में चीन सभी प्रकार के वस्त्रों में नंबर 1 है, जबकि बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स यानी आरएमजी के एक्सपोर्ट में अक्सर दूसरे स्थान पर रहता है। भारत वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में छठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन लोकल मार्केट कनेक्शन के कारण प्रोडक्शन में दूसरा स्थान रखता है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री हाल के महीनों में कमजोर होने के कारण भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को नया आयाम मिला है। रेमंड्स और अरविंद जैसी बड़ी कंपनियों के ऑर्डर जो पहले बांग्लादेश जाते थे, अब भारत आने लगे थे। लेकिन अमेरिकी टैरिफ बम ने इस इंडस्ट्री को जोरदार झटका दिया। इसका असर आप इसी खबर से समझ सकते हैं कि टैरिफ बढ़ने के बाद भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में गिरावट आई, क्योंकि अमेरिका के बड़े रिटेलर्स ने ऑर्डर रोक दिए। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ बढ़ोतरी के चलते भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात रुक गया। वॉलमार्ट, टारगेट, अमेजन, TJX, कोल्स, गैप इंक और H&M जैसी लगभग सभी अमेरिकी कंपनियों ने सप्लायर से टैरिफ पर स्पष्टता आने तक ऑर्डर रोकने को कहा है। यही कारण है कि सवाल उठ रहा है कि क्या भारत का 87,000 करोड़ रुपए का कपड़ा निर्यात इस 50% अमेरिकी टैरिफ तूफान को झेल पाएगा? भारत अपने कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 47% अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को भेजता है। PIB की रिपोर्ट के मुताबिक कपड़ा उद्योग GDP में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% योगदान देता है। ट्रंप के टैरिफ के झटके से बचाने के लिए अब भारतीय कंपनियां इंडोनेशिया और अफ्रीका के देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही हैं। इस तरह अमेरिका की योजना नाकाम हो रही है, क्योंकि वह चाहता था कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाएं, लेकिन भारत जानता है कि वहां लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिससे कीमतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए अमेरिका की बजाय वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका चुने गए, जहां टैरिफ क्रमशः लगभग 20% और 15% है। इससे न केवल अमेरिकी टैरिफ से राहत मिलेगी, बल्कि बांग्लादेश को भी कड़ी टक्कर दी जा सकेगी। आप पूछेंगे कि इतनी जल्दी शिफ्ट क्यों? वजह यह है कि टैरिफ से एक्सपोर्टर्स में बेरोजगारी का डर फैल गया है। 2023 से 24 में भारत ने $34.4 अरब के कपड़े एक्सपोर्ट किए, जिसमें 42% रेडीमेड, 34% कच्चे या हाफ रेडी और 30% अन्य कपड़े थे। खेती के बाद यह सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देता है, 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को, जिनमें महिलाएं और ग्रामीण लोग शामिल हैं। 80% काम MSME में होता है और यह सेक्टर मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया
महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण रोजगार जैसी योजनाओं से जुड़ा है। हर साल लगभग 200 करोड़ कपड़े बनते हैं और 2030 तक बाजार 174 अरब डॉलर से 350 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे 6 करोड़ नौकरियां बनेंगी। हालांकि यह अनुमान अमेरिकी टैरिफ से पहले का है, इसलिए ग्रोथ रेट पर असर संभव है। इस साल भारत ने कपड़ा निर्यात में 7% वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया है और सरकार भी इस सेक्टर को सपोर्ट दे रही है। कपास की निरंतर सप्लाई और खेती को प्रोत्साहन देने के लिए MSP तय किया जाता है, जिससे किसानों को सुरक्षा और उद्योग को सस्ती कच्ची सामग्री मिलती है। अब देखना यह है कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेरिकी टैरिफ को चुनौती देकर आगे बढ़ पाती है या नहीं। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।